फरमाइश करता है खाना बनाने के लिए, तो क्या क्या बनाने बोलता है वो खुद बोलेगा। सर तू क्या बनाने बोलते तुम मेरे को? ये तो अभी बनाने बोले, इससे पहले क्या बनाने बोले थे नानी को? और क्या आले बोले थे ना तुम्हें? खाने में क्या बनाने बोले थे नानी को? खाना क्या बनाने बोले थे मेरे को? खाने में क्या बनाने बोले थे? पुलाव। तो ये भी पुलाव बिरयानी खाता नहीं है, लेकिन बनाने बोलता है जरूर, है ना? बोलता नानी कहा दाल चावल बनाते हैं, पुलाव बनाओ बिरयानी बनाओ, है ना? तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग हमारी रेसिपी की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बारिश बहुत लगी हुई है, तो मैं बताती हूँ आपको मेरे घर के पास का कैसे बारिश में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हमारे दरवाजे के पास से इस तरीके से पानी जा रहा है, गटरों में से कोई हमारी मतलब फरियाद सुनने वाला नहीं है। हम लोग कंप्लेंट दे के आ रहे हैं। ये देखिए पूरा गटर का पानी जा रहा है, जैसे मतलब अभी तो बरसात नहीं है, अगर बरसात रहेगी ना तो ये पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ पे ये मेरी पायरी है दरवाजे की, ये यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। इसकी वजह से मैंने ये पायरी बना दी। जैसे ही बरसात स्टार्ट हुई थी ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पायरी बना दी हूँ। ये पायरी आप देख रहे हैं ना, ये क्योंकि थोड़ा जब बरसात जिस दिन हुई थी ना, तो मैं आपको बताती हूँ, वो तो बाद में स्टोरी। और ये देखिए यहाँ से ये पूरा मतलब पूरा पानी भर जाता है। बरसात होती तो बहुत ज़्यादा बरसात होती तो ये जो दिख रही है गाड़ी वगैरह ये आधी डूब जाती है, इतना पानी भर जाता है यहाँ पर। मैंने दिखाई आप लोगों को कैसे यहाँ पे पानी भर जाता है। तो जैसी बरसात स्टार्ट हुई ना, जिस तारीख से मतलब 6 तारीख से, पिछले संडे से बरसात ज़्यादा स्टार्ट हुई थी। पिछले संडे के दिन इतनी बारिश हो रही थी ना, बस इतना सा बाकी था गटर का पानी हमारे घर में आने के लिए। तो मैंने क्या करी, दूसरे दिन भाई रात को तो कैसे ऐसे हम लोग सो गए, दुआ मांगे अल्लाह ताला बस बरसात रोक दो अभी। तो 2:30 बजे रात को बरसात रुकी थी उस दिन रात को, पिछले संडे की बात है। मतलब पिछले संडे बोले तो कुछ कितनी तारीख थी, कुछ लास्ट 30 कुछ तो तारीख थी, 28 या 29 तारीख थी कुछ। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या करी, दूसरे दिन सुबह में यहाँ पे पायरी बना डाली, जो कि वीडियो मैं नहीं लेती हूँ। मतलब सब चीज़ मतलब जो मतलब होता है मैं सब नहीं ले पाती हूँ वीडियो के अंदर, भूल जाती हूँ, कभी काम में याद नहीं रहता है। तो मेरे को उस दिन वीडियो डालना चाहिए था इस चीज़ का कि मतलब हम लोग ने ये पायरी बना दी। हम लोग बार बार घर तो नहीं बना सकते, क्योंकि घर बनाने में 1-2 रुपया मतलब 100-200-300 रुपया तो नहीं लगता है, घर बनाने के लिए लाखों रुपया चले जाता है। तो अभी हम लोग को ये घर बना के सिर्फ 5 साल ही हुआ था, मतलब ज़मीन ऊंची करके। घर बना के तो मेरे को 20 साल हो गया। जो ऊपर का हम लोग ये घर बनाए थे उसको तो 20 साल हो गया हम लोग को, लेकिन नीचे से ज़मीन मतलब जब पानी वापस से अंदर आने लग गया था 26 जुलाई के बाद में, तो हम लोग ने ये घर को वापस से बनाए थे, मतलब ज़मीन को बनाए थे। फिर ज़मीन बना के 5 साल नहीं हुआ तो फिर ज़मीन इतनी नीचे हो गई रोड बनकर। तो अभी इसके बाद में मैंने फटाफट से पायरी बना डाली दूसरे दिन, क्योंकि हम यही कर सकते, पायरी वगैरह बना सकते जब तक हमारे बस में है। ज़मीन से हमारा घर ऊंचा है तो हम पायरी बना सकते हैं, लेकिन जब ज़मीन बाहर के रोड से हमारा घर मिल जाएगा ज़मीन, तो पानी अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ की हम लोग कंप्लेंट देते हैं बार बार जाके, लेकिन कोई मतलब आते हैं बीएमसी के वर्कर लोग जो काम करते हैं और जाते हैं, वो जैसा उनको साफ़ करने मिलता वैसा साफ़ करते हैं थोड़ा बहुत और चले जाते हैं। मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होती है हम लोग को, चालू वाले लोग को। इस वक्त बरसात के टाइम पर जो है ना, तो ये जो बिल्डिंग वाले लोग रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे और सेफ रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आपको प्रॉब्लम बताई हम लोग के इधर की, बरसात चालू होने से हम लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है। बस यही हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला जो बारिश है अपने तरफ से हमारे ऊपर रहमत करके बरसा, क्योंकि ज़्यादा बरसात होती है तो हम चौल वाले लोग को ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो चलिए अभी ये सब तो हो गए हमारे घर की मतलब जो परेशानियाँ हैं वो। अभी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे कुनकुना दूध। ये दूध को इसमें डाल देंगे। ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई जब मैंने वो बनाई थी हनी कॉम। तो जब मैंने ये बता चुकी हूँ कि हमारी जो ड्राई ईस्ट है, ये देखिए ये ड्राई ईस्ट है, ये मतलब हमारी दुकान में किराने की दुकान पे आराम से मिल जाती है। तो ड्राई ईस्ट एक आती है और एक आती है इंस्टेंट ईस्ट। तो मैं ड्राई ईस्ट यूज़ कर रही हूँ। इसको हम इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच जितनी हमें डालना है इसके अंदर। दूध गुनगुना ही लेना है हमें कि मतलब हमारा उंगली आराम से इसमें चले जाए। अब इसमें ईस्ट डाल दूँगी मैं, मेरे पास ये जो है ये पूरी डाल दूँगी मैं। और इसको अभी हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होने के लिए। और साथ में इसमें डालेंगे हम शक्कर। तो अभी ये शक्कर ये मतलब
इस ईस्ट को मैं रख देती हूँ एक्टिवेट करने के लिए, जब तक कि हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। 10 मिनट के लिए हमें इसको अच्छी गर्म जगह पे रख देना है। तो 10 मिनट के लिए इसको रख देना है गर्म जगह पे। तो यहाँ पे ले ली मैंने 2 कप आटा हमें लेना है। तो ये देखिए मैंने यही कप से 2 कप आटा ले लिया। अगर आपके पास कप नहीं है तो डायरेक्ट पाव किलो आटा आप ले सकते हैं, पाव किलो आटा आप ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, पाव टी स्पून। और यहाँ पे डालेंगे शक्कर। लेना है जो 1 चम्मच जो शक्कर है मैंने दूध में डाल चुकी हूँ, और 1 चम्मच शक्कर इसमें डालेंगे हम। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। जैसे ये मिक्स हो जाए, मतलब ये मिक्स करके रखना है हमें। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम जो हमने दूध रखे थे, ईस्ट डाल के 10 मिनट जैसी हो जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगी, फिर वो इसके अंदर डाल देना जब तक मैं ये अच्छे से मिक्स कर। तो मैं आपको इसका नाम तो बताना भूल गई, इसका नाम है बम्बू लूनी। तो चलिए, ये तो साथ में अपनी आवाज़ में, मतलब अपनी बात में क्या बोलते ज़बान में बोला। आप लोग को समझा नहीं समझा मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने बोली क्यों ना आप लोग को इसका नाम भी मैं बोल दूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारा ईस्ट अच्छे से, तभी दूध को हम इसमें डाल देंगे। पूरा डाल देना है हमें इसको। इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। साथ बहुत परेशान कर रहा है, मोबाइल मांग रहा है, साथ को मोबाइल चाहिए। इस तरीके से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर दूध कम पड़ेगा तो और दूध डाल सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं डालना है, तो दूध और डाल सकते हैं। तो अभी चलिए, मैं हाथों की मदद से करती हूँ। जो हाथ काम करते ना, ये चम्मच वगैरह वैसा काम नहीं करते। अभी हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है इसको। अभी मैं इसमें थोड़ा दूध और डालती हूँ, थोड़ा दूध कम लग रहा है इसमें। यहाँ पे मैंने दूध थोड़ा निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का हमें चिपचिपा जैसा हो जाएगा आटा। तो कोई बात नहीं, ऐसा होएगा तो। और हमें इसको अच्छे से, जब तक कि ये एक चिकना डो बनने जाए, उस तरीके से इसको गूंथते रहना है। इसलिए मैंने पहले से ही बड़ा बॉल ली थी कि आराम से इसको हमें, मतलब आटे को गूंथने में लेने थे। फिर ये काउंटर पे हम कर सकते हैं, या फिर जो चॉपिंग करने का आता है उसके ऊपर कर सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से चिकना करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा मस्का भी डालते जाएंगे, बटर जो आता है वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बटर का ये जो लियो क्यूब, ये मैंने एक ले लूँ। अब ये थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम। देखिए, ऐसा मेल्ट होना चाहिए ये, मतलब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये। इसको चम्मच की मदद से हम थोड़ा डाल देंगे पहले, फिर बाद में और डालेंगे। तो यहाँ पर इससे क्या होगा ना, इसके अंदर अच्छे से चिकनापन आ जाएगा। और इसको मैं अच्छे से गूंथते रहना है हमें। खूब अच्छे से इसको गूंथना है हमें, मसल के। चलिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मस्का लगाने से देखिए, ये जो आटा है ना हमारे हाथों में सब लगा था, वो अच्छे से इसमें लग जाता है और अपने हाथों से भी पूरा निकल जाता है। अभी बाकी मस्का भी मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मस्के से जो टेस्ट आता है ना, वो अलग ही लेवल का रहता है टेस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा मस्का यूज़ कर रही हूँ। इसलिए इसको अच्छे से, हमें ये एक बन टाइप बनता है, बन पाव जैसा आता है ना, उस टाइप का बनता है ये। तो इसलिए खूब अच्छे से हमें इसको गूंथना है आटे को। बस हो गया, अभी साथ नहीं मांगने आना आटा। साथ बीच बीच में आटा मांगते जा रहा है। आटा दो नानी, आटा दो। नहीं, कच्चा ही आटा ही आटा है, बस फेंकने के लिए नहीं बेटा ये आटा। ये अपना नॉर्मल आटा नहीं है। तो ये देखिए, एकदम मस्त हमारा आटा एकदम रेडी हो गया। आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया है। आप इसे ऐसा पतला भी करेंगे ना, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको रख देंगे हम राइस होने के लिए।
ये ऊपर से लगा देंगे ऑयल के ऊपर से, जो इसका ड्राई नहीं होए इसके लिए ये थोड़ा सा मैं जो मस्का रखी थी वो सब इस पर लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से लगा के इसको रख देना है हमें कवर करके 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए। यहाँ पे लगा, यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको ढक के रख दूँगी फ्रूट रैपर से। अगर फ्रूट रैपर नहीं है तो प्लेट से भी हम ढक के इसको रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, अच्छे से ये ढक जाता रहेगी। अभी आप इसको देख सकते हैं कितना है ये। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि साथ ने क्या किया। देखिए मैं यहाँ पे ये काम कर रही थी, मैं इसे आटा ले लेके साथ ने क्या किया है, घर की हालत में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दी थोड़ा, साथ ने में से आटा ले लेके यहाँ पे क्या किया है, ये साथ का जानामाज है, वहाँ पे जानामाज, तकिया, और ये देखिए आटे की हालत। दिखा साथ क्या क्या है, क्या कर रहा था बता जरा। ये देखिए ये पानी की बोतल लिया मैं से पानी पीने का बोल के, और यहाँ पे ये हाल किया है। क्या किया दिखा, हाथ दिखा, क्या कर रहा था, खाना बना रहा था। किसने बनाया था ऐसा खाना, ऐसा खाना किसने बनाया था, मैंने बनाई थी। मेरे को कब देखा था ऐसा खाना बनाते हुए, कब देखा था पापा ऐसा खाना बनाते हुए मेरे को। ये देखिए ये किया है इसने घर की हालत। ये देखिए यहाँ पे पूरा पानी, ये देखिए, और ये इसका हाथ, ये इसका अवतार है ना। ये बोलते मैंने मेरे को देखा था इसने ऐसा आटा गूंथते हुए, मैंने ऐसा आटा गूंथी थी। हाँ ये ऐसा पानी पानी करके देखो, ये देखो। तो ये ऐसा साथ भाई मतलब काम बढ़ाते हैं हमारे लिए, है ना। ये देखो देख सकते हैं आप साथ भाई का कारनामा। साथ क्यों ऐसा करता पापा, हाँ क्यों करता है बता, जो ऊपर मुंडी करके बता क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे कोई करता है कैसा गंदा। हाँ चलो ठीक है, अभी ये साफ सफाई करते हैं जब तक। तो देखा आपने साथ कैसा मेरा यहाँ पे घर की हाल किया है। तो चलिए अभी जब तक मैं साफ़ सफाई करती हूँ और हमारा आटे को राइस होने के लिए जाएगा पूरा 1 घंटा, यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। जब तक खाना वाना बना लेती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट क्योंकि मेरे खाना नहीं तो बहुत लेट हो जाता है काम के लिए। यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करती हूँ, देखिए साथ की ये सब मुझे साफ़ करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आटा हो गया राइस अच्छे से, आप देख सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको खोल के भी इसको, और यहाँ पे बटर पेपर को भी मैंने ऑयल लगा के रख दी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये हो गया मेरा आटा, इतने से मैंने आपको दिखाई दी। इसके अंदर हमें ऐसे हवा भर इसकी निकालना है पूरी इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं पूरा हाथ इधर अंदर जा रहा है। ये पूरी हवा निकालने के बाद यहाँ पे इसको फिर वापस से हम इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से बटर पेपर रेडी करी ऑयल लगाकर। ये देखिए आप प्लेट भी ले सकते हैं, अगर बटर पेपर नहीं है तो प्लेट में नीचे ऑयल लगा के इस तरीके से इसको रख देना है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसे क्या करना है। अभी यहाँ पे हम ये पेड़े बनाएंगे, एक साइज़ के हमें पेड़े बनाना है, लेकिन हमें ऐसा करना है। ये देखिए इस तरीके से इसको इस तरह का ऐसे सबको एक साइज़ का हमें बना लेना है। ये बना के हमें ऐसा बटर पेपर में रख देना है। सारा हमारा एक साइज़ का ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमें रखते जाना है, सब एक साइज़ का हमें करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से इस तरीके से हमें इसे अच्छे से ऐसा कर करके बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये बना के रेडी करी हूँ। ये कम से कम मतलब हम जो रोटी बनाते हैं ना जितनी उतना बनाना, क्योंकि ये और फूगेगा अभी। तो ये मेरे 8-9 बन गए हैं 2 कप, मतलब 2 कप आटे में। ये देखिए यहाँ पर। तो अभी हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर और, ये 15-20 मिनट और रेस्ट करेंगे, जब तक कि हम हमारा दूसरा काम करेंगे। चॉकलेट गनाश बनाएंगे, इसमें चॉकलेट डालना है तो वो भी बनाएंगे। तेल, तो यहाँ पे चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक पतीली रख दी, उसमें आधा गिलास पानी डाली हूँ और उसको थोड़ा गर्म कर लिया, और इसके ऊपर एक ऐसा कांच का बॉल रख लिया। अगर आपके पास कांच का बॉल नहीं है तो आप एक प्याला भी रख सकते हैं स्टील का, और उसमें डाल दी मैंने फ्रेश क्रीम, कम से कम 2 चम्मच जितनी मैंने फ्रेश क्रीम डाली। इसको थोड़ा हिला लेना, मैंने बिना हिलाई डाल दी तो थोड़ा इसका दूध गिर गया है, मतलब जो क्रीम का पानी है ना वो गिर गया है। तो कोई बात नहीं, चलेगा, अभी हम फेंक तो नहीं सकते इसको। तो यहाँ पे जैसे ये थोड़ा गर्म हो जाएगी ना,
तो इसके ऊपर ये हम जो चॉकलेट है ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए और ये पीस को इसके अंदर डाल देना है। जब चॉकलेट हमारी गर्म हो जाएगी तो इसको 2-2 मिनट में नीचे उतार के इसको मेल्ट करते रहना है। ये तो आप लोगों को पता है कि एकदम ज़्यादा ऊपर गर्म करेंगे तो हमारी चॉकलेट फट सकती है, इसलिए इसको थोड़ी थोड़ी देर में नीचे निकाल के अच्छे से इसको मेल्ट करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्रीम गर्म हो गई, अभी इसको नीचे उतार दूँगी मैं। और ये देखिए चॉकलेट कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दी। तो ऑयल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है बिल्कुल भी, मीडियम आँच पे, मतलब ऑयल भी रहना चाहिए और हमारा मीडियम ऑयल रहना चाहिए गर्म। तो उसमें ही हमें ये जो बोम्बोलिनी हम बनाए हैं उसको फ्राई करना है, हल्का आगे पीछे कर करके इसको फ्राई करना है। तो चॉकलेट मैं अभी रख दूंगी साइड में इसको, तो चॉकलेट तो हम रख देंगे साइड में और हम पहले करते हैं हमारा जो फ्राई करने का है बोम्बोलिनी उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आटा रखी थी, मतलब थोड़ा छोटा रखी थी, अभी ये डबल साइज़ का हो गया। और ये इसको बटर पेपर पे या प्लेट में ऑयल लगा के ही हमें रखना है। अगर हम ऐसा रखेंगे ना तो मतलब ये निकलेगा नहीं, चिपक जाएगा उसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि हमें ना इसको ऐसे हल्के हाथ से ही, मतलब ये जो बटर पेपर के साथ है उसको इसके अंदर छोड़ना है। अगर हम प्लेट में रखेंगे तो उठाने के टाइम इसकी हवा निकल सकती है, तो इसके लिए हमें इसको आहिस्ते आहिस्ते से ही छोड़ना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। आगे पीछे से जलने नहीं चाहिए, एकदम भी एक साइड में छोड़ना नहीं है इसको। और अच्छे से इसको अल्टी पल्टी करके इसको गोल्डन ब्राउन हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये फ्राई हो जाएगा, मस्त कलर आया है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से अभी चलिए मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। मेरे पास पैपिंग बैग नहीं था तो मैंने चॉकलेट का इस तरीके का कोन बनाई हूँ। देखिए मैंने सारा फ्राई कर लिया अच्छे से। अभी इसको हमें ठंडा करना है, मतलब गरम एकदम भी नहीं रखना है। और यहाँ पे मैंने देखिए शक्कर ली हूँ, ये पाउडर शक्कर है। अब इसके अंदर मैं इसको ऐसा, ये देखिए इस तरीके से हमें इसको लगा लेना है। ठंडे में लगाना है, याद रखना कभी भी, क्योंकि अगर हम गरम में इसको लगा देंगे ना तो शक्कर पूरी पिघल जाएगी, आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ठंडा जब हो जाएगा तो इस तरीके से हमें लगा देना है इसके ऊपर शक्कर। इस तरीके से सारा हम लगा के साइड में रखते जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए बाकी ठंडा हो रहा है, जब तक मैं आगे का बता दूं आपको। फिर उसके बाद हम इसमें ये देखिए शक्कर हमारी लग गई है और इसको इस तरीके से होल करना है, अच्छे से होल कर देना है। अगर आपके पास कुछ बड़ा होगा होल करने के लिए तो उससे कर देना, मेरे पास यही है तो मैं इससे ही कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसको होल कर देना है अच्छे से, एक बड़ा सा थोड़ा होल कर देना है कि हमारी चॉकलेट अच्छे से इसमें डीप हो जाए। अब ये देखिए ये मैंने कोन ली, ये कोन से हम इसके अंदर डाल के चॉकलेट को अच्छे से ऐसे डालते डालते इस तरीके से हम डाल देंगे इसके ऊपर। मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं है, इसके लिए मैं इससे बता रही हूँ। ये देखिए खुद ब खुद जब भर जाएगी तो खुद ब खुद ऐसा ऊपर आ जाएगा। देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से सारा हमें डाल के रेडी कर देना है। यहाँ पे मैं रखती जाती हूँ इसको, ये हमारा बटर पेपर था। तो पाउडर शुगर डालने से देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा है। तो होल बड़ा इसलिए बनाना है कि चॉकलेट अंदर से अच्छे से थोड़ा ज़्यादा जाए। तो यहाँ पे देखिए रखते हुए जाना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए मस्त बनके रेडी हो गया है मेरा बोम्बोलिनी है ना। तो ये बनके रेडी हो गया है। अभी चलते हैं बच्चों लोग को खिलाते हैं। ये थोड़ा क्या हो गया ना, मेरा पैकिंग बैग नहीं था ना तो मेरे को बार बार चॉकलेट डालना पड़ा था कोन के इसमें। पैकिंग बैग होता तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, तो थोड़ा चॉकलेट अच्छे से भरी जाती थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं कभी बनाऊंगी तो पैकिंग बैग के साथ यूज़ करूँगी इसको। मैंने ये कोन बनाई थी तो ये कोन की चॉकलेट है ना ख़त्म हो जा रही थी, आप देख सकते हैं। तो बार बार डालने के चक्कर में ना थोड़ा हाथ ख़राब हो गया मेरा और ये सब भी ख़राब हो गया था थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं है, चलिए थोड़ी बहुत तो गलती होती है, अच्छे से होती है। तो चलिए अभी बच्चे लोगों को मैं ये खिलाती हूँ और देखती हूँ कैसा बनता है मेरा बोम्बोलिनी। चलिए बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कैसा बना, खा के बताओ। खाओ कैसा है? यम्मी है, यम्मी है ना।
जोर से बोलो। एक कामिल से पूछेंगे कैसा बना कामिल। बहुत अच्छा बना है, शक्कर बरोबर है, चॉकलेट बरोबर है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। कैसा लगा मदनी बोम्बोलिनी कामिल। बहुत अच्छा लगा, मैंने जैसा खाया था वैसे ही है। किधर खाया था बेकरी में। बेकरी में दुकान में खाया था ना मैंने खिला को। अच्छा है, वेरी नाइस। चलिए अभी इसके अंदर की चॉकलेट बताती हूँ, इसको ट्राई करती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं मस्त चॉकलेट है इसके अंदर। हाँ कैसा है? बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं कि मैं बनाई करके मैं बोल रही हूँ, आप लोग इसको जरूर बना के ट्राई करना। बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। कैसा है भाई? अच्छा है कि एकदम एक नंबर है? कैसा है कैसा है? चलो दोस्तों आप लोग ने देखा मेरा बोम्बोलिनी का रेसिपी का वीडियो। साथ के बोलने पे मैंने ये बनाई थी, तो बहुत अच्छा और टेस्टी बन के ये डेजर्ट रेडी होता है। मतलब आप इसको बहुत अच्छे से मतलब नाश्ते वगैरह पे बना के रेडी कर सकते हैं। और इसमें मैंने चॉकलेट भरी, आप कस्टर्ड वगैरह भी बना के मतलब कस्टर्ड बना के वो भी इसमें भर सकते हैं। तो चलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा बोम्बोलिनी का, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए मैं मेरा वीडियो यहीं बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।